अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोहतरमा साजिदा असगर साहबा के साथ। और ये एक मशहूर जानी मानी शख्सियत है, पाकिस्तान में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम कर चुकी हैं। उसके बाद आजकल ये कनाडा में सेटल हैं और उधर कर रही हैं एक तंजीम पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन एडमिंटन, और उसमें काम कर रही हैं बतौर डायरेक्टर फॉर हॉस्पिटैलिटी। और इनकी बहुत अच्छा काम है ये, और ये फलाही एक अदारा है जिसमें ये काम कर रही हैं। तो इनसे आज सवालात पूछते हैं कि ये उधर अपने लोगों की क्या मदद कर रही हैं और पूरी दुनिया के लोगों को ये कैसे देख रही हैं। जी मोहतरमा साजिदा असगर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज बहुत खुशी हुई है कि आप कनाडा से आई और आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी काविश है हमारी, और आपकी मेहरबानी इसके लिए। तो मैं ये इसके आपकी ये जो तंजीम है इसके मतलब पूछना चाहता हूँ, कुछ इसके मतलब थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे चल रही है और आप इसको कैसे रन कर रहे हैं। ये एक फलाही इदारा है और इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, कुछ फंडेड बाय गवर्नमेंट भी होती है। उसमें एक इलेक्शन के ज़रिए हम इसको आते हैं और इसका इंतज़ाम संभालते हैं। इसका कोई 16 लोगों का पैनल होता है, तो उसमें हम इलेक्शन में जाते हैं। फिर इलेक्शन में आने के बाद फिर हम जो है ना ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और सब लोग वॉलंटियर होते हैं, कोई इसकी पे नहीं मतलब मिलती, सिर्फ वॉलंटियर अपना टाइम, अपनी सलाहियतें या अपना जो थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं वो भी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना। तो उसमें सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि हम लोगों को अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपनी सर्विसेज दें और उनके काम आए ना। अच्छा, इसमें ये इस तंजीम जो बनाई है ये प्राइवेट तंजीम है या ये गवर्नमेंट की तरफ से है? ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट तो नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक बंदा तो है नहीं इसको चलाने वाला ना। हर दफ़ा 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और नई जो लोग हैं वो आ जाते हैं इसको चलाने के लिए ना। अच्छा, जब इसका इलेक्शन होता है तो ये उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं जो ये वोटिंग में हिस्सा लेते हैं? कई मतलब जमातें तो कई हो जाती है ना जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। जैसे जब हमने किया था तो 4 जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक की तरफ से 16-16 लोग ही खड़े होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर सेक्रेटरी हो गया, फाइनेंस हो गया, डायरेक्टर फॉर विंग हो गया, यूथ हो गया, वुमेन की डायरेक्टर हो गया, सीनियर्स का डायरेक्टर हो गया, फिर स्पोर्ट्स का डायरेक्टर होता है। तो इस तरह करके ये तकरीबन 16 लोग बनते हैं। कुछ एडवाइजरी कमेटी होती है जिनकी हम मशवरे लेते हैं और उसकी मशवरे से फिर हम आगे सारे इवेंट जो हैं वो पूरे साल उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये आप बाकायदा इलेक्शन लड़के आगे आई हैं, तो आपकी क्या पोजीशन थी इन इलेक्शंस में? कुछ अच्छे वोट मिले या कैसे आपने इसको सरवाइव किया? मुझे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है तो पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा जो 4 टीमें थी और 16 हमारे पैनल के लोग थे, सब में मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि एक पाकिस्तानी और स्पेशली खातून होने की वजह से आपको इतना अप्रिशिएट किया गया, आपको इतने अच्छे वोट मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इस तंजीम का मकसद क्या है? मसलन आप इसमें क्या खिदमत करते हैं, क्या लोगों के काम आते हैं? इसमें हम जो लोगों को, जैसे ख़वातीन के जो डायरेक्टर होती है या होता है वो ख़वातीन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, ये करती है। जो स्पोर्ट्स का होता है वो लोगों के लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करती है, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया या बैडमिंटन हो गया। तो वो सारी चीज़ें अरेंज की जाती हैं। वो जैसे वीकली कोई स्पोर्ट करनी होती है या आपको टूर्नामेंट्स करवाते हैं साल में 2 या 3 दफ़ा, 3 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद। फिर समर वेकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो फिर उसमें वॉलंटियर भी बहुत काम करते हैं। डायरेक्टर जो होता है उसके अंडर जो जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं। तो ये एक टीम वर्क है, ये किसी एक बंदे का वो नहीं होता कि इसने ज़्यादा काम किया या उसने किया। तो ये जब तक हम टीम के साथ काम ना करें तो ये काम हो नहीं सकता। तो इसमें हम ज़्यादा सर्विसेज ये देते हैं कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए लोग आए हुए होते हैं, उनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे यहाँ जॉब ढूंढी जाए, कैसे रिहाइश ढूंढी जाए और कहाँ पे रिहाइश जो है वो सस्ती मिलती है। तो वो फिर ये सारी चीज़ें हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो हमें कांटेक्ट करें और वो हम फिर उनको जब भी कोई नया बंदा आता है
तो वो कोशिश करता है कि हम इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम जाएं और उनसे इंफॉर्मेशन लें ना। बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा साजिदा साहबा, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। आपकी तंजीम लोगों के लिए, लोगों के काम करती है, उनके फलाई काम करती है, उनके काम आती है। तो इसमें ये बताएं कि आप लोग सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ये काम करते हैं या पूरी दुनिया से जो लोग गए होते हैं, जिनमें रंगो नस्ल से हट के, ज़ात पात से हट के, मज़हब से हट के, क्या आप सबकी मदद करते हैं या सिर्फ स्पेशली पाकिस्तानियों की मदद करते हैं? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है, बाकी सारे लोग भी, कोई भी आ सकता है। जैसे इंडिया के लोग आ जाएं, कोई बांग्लादेश का आ जाए, कोई श्रीलंका का भी कोई आ जाए, तो कहीं के भी कोई हो तो वो हमें अप्रोच करता है तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। और मज़हब में भी ये है कि बहुत सारे हिंदुओं की हम मदद करते हैं, और जब हम वोट भी लेते हैं तो उस वक्त वो हिंदू भी हमें देते हैं, ईसाई भी होते हैं, तो सारे लोग। लेकिन इस पे वोट डालने के लिए मतलब होना जो है ना, ये पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छा। फिर वोट जो है वो ही देते हैं, लेकिन सर्विसेज हम सबको देते हैं। सर्विसेज आप सबको देते हैं। तो ये आप हमें तो कुछ ऐसा बताएं कि आप कब इधर से कनाडा गई, कैसे गए, कुछ उसके मतलब थोड़ा सा बताएं। मेरी जॉब थी यहाँ पे, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन ऑफिसर्स के तौर पे काम करती थी। वहाँ यहाँ से फिर मैंने अप्लाई किया, मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की थी, तो मेरी इमिग्रेशन हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जाते हैं। तो वहाँ गए, तो मुझे असल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ जाके। तो वो अब जो प्रॉब्लम मुझे हुई, मैं नहीं चाहती कि जो नए और लोग आए हैं उनको भी हो ना, तो इसलिए मैंने अपनी सर्विसेज जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट दी हुई हैं, कि अगर कोई भी शख्स, जैसे उनको कोई जाता है तो अपार्टमेंट भी ले किराए पे, तो उसको उसमें घर में सामान रखने के लिए उसको चाहिए होता है, तो फिर हम लोगों से, फैमिली से कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपने अपना कोई फालतू सामान निकालना है तो वो आप हमें दे दें, हम नए जो फैमिली आती हैं हम उनको फिर दे देते हैं ना। और अगर नौकरी की बात होती है तो हम अपने कॉन्टैक्ट से लोगों को फ़ोन करके फिर बता देते हैं। फिर हम ग्रुप्स कुछ चला रहे हैं, उन ग्रुप्स में हम लगा देते हैं ऐड कि किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कोई बीमार हो गया, वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो फिर हम उन्हें खाना भिजवा देते हैं। तो फिर हम उसकी एक व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि किसने खाना देना है, तो फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं कि अच्छा इस औरत को ज़रूरत है या इस मर्द को ज़रूरत है, तो फिर हम उसके खाना वगैरह का इंतज़ाम कर देते हैं। तो इस तरह करके हम बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहते हैं। अच्छा, ये आप फंड रेजिंग के ज़रिए करते हैं? हाँ जी, फंड रेजिंग करते हैं, कुछ हम खुद करते हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट भी हमें मैच कर देती है कि अगर हमने $1 लिया है तो $1 हम गवर्नमेंट से ले लेते हैं। गवर्नमेंट से ले लेते हैं। अच्छा, ये जो फंड रेजिंग आप करते हैं, इसमें से वो जो इंग्लिश लोग हैं वो भी हेल्प करते हैं या सिर्फ पाकिस्तानी आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी तंजीम की? नहीं नहीं, हमारे बहुत सारे लोग डिफरेंट करते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग है वो हमारी फ़ंड से ही बनी थी, तो उसमें बहुत सारे सिखों ने, बहुत सारे हिंदुओं ने और बहुत सारे गोरों ने भी उसमें मिल हेल्प की थी। इसमें कभी कोई ये हमारा वहाँ नहीं समझा जाता कि सिर्फ ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है या फला, वहाँ पे हम सब मिल के काम करते हैं। तो अभी ये जो चैरिटी का आपका चल रहा है या आप फंड रेजिंग करते हैं, उसमें गोरे और दूसरे लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, इस तंजीम के अलावा ये जो आपने मुझे बताई है पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, इसके अलावा कोई और तंजीम भी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या और जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं? मैं 4-5 और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकना, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इकना के नाम से वो होता है, उसके प्लेटफॉर्म से भी मैं हेल्प करती हूँ, मेंबर हूँ मैं वहाँ पे। और उसमें हम डिफरेंट मतलब उसमें फ़ंड रेजिंग करते हैं, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारा पैसा फ़ंड रेज करके अल खिदमत वालों को, या हम इकना रिलीफ के नाम से वो करते हैं, उसके साथ भी मैं काम करती हूँ। जब उन्होंने कहीं भी कोई फ्लड आता है या कहीं अर्थक्वेक आता है तो फिर हम वो वहाँ फ़ंड रेजिंग करके भिजवाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप स्पेशल अल खिदमत वालों को दे रहे हैं या आप इंडिविजुअली भी किसी की यहाँ पे मदद करते हैं? नहीं, इंडिविजुअल तो हम नहीं करते, हम ऑर्गेनाइजेशंस को ही देते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल पैसे इकट्ठे भी नहीं कर सकते। हम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ही पैसे इकट्ठे करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ही वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जाता है, क्योंकि वो ऑर्डर टेबल होता है ना, ऐसे हम फर्दर तो कोई चीज़ इकट्ठा ही नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो आप इससे हट के मतलब अल खिदमत या कोई और है तंजीम को ही देंगे, चाहे कोई भी हो, वो आपसे रब्ता करे, आप उसको चेक करेंगे ये इस काबिल है तो फिर आप उसको? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि ये एनजीओ टू एनजीओ ट्रांसफर हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे हम शौकत खानम को भी देते हैं, जैसे हमें ये डैम के लिए भी दिया था,
तो वो हमने इसके प्लेटफॉर्म से हमने फंड रेजिंग की थी, तो वो तब उनको भेजा था। ठीक है। लेकिन एक वो बकायदा एक प्रोसीजर है उसका, यानी किसी के पर्सनल पे नहीं लगता, ना कोई रुपया खर्च कर सकता है, वो सारा ऑडिटेबल होता है और सारी वो चीज़ें हम वैसे ही उन ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जैसे आपने इस तंजीम का नाम बताया, ये भेज रही है, इसके अलावा जो आपने कहा 5-6 तंजीमें हैं, वो भी कुछ ऐसा है, ऐसी ही हैं? जैसे कॉइन है चिल्ड्रन ऑफ इस्लामिक नेशन, तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे बच्चों को, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, जैसे अंधों, नबीना लोगों के बच्चे, नबीना बच्चे जो होते हैं उनके स्कूल हैं, उनको कोई चीज़ मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे उनकी वो जो पढ़ने के लिए जो ब्रेल्स होती हैं, और फिर उनके बर्न यूनिट लगवा देते हैं। मतलब वो सारा एक प्रोसीजर है, उसके ज़रिए वो अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वो करते हैं। वो स्कूल अप्लाई करेगा तब आप लोग? हाँ जी, स्कूल वो ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, जो स्कूल है स्कूल को उस तरह ही हम मतलब करते हैं। ये है कि कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्लाई करना चाहे तो मेरी फेसबुक से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं गाइड कर सकती हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ से। आप अपनी फेसबुक का ज़रा बता दें ताकि नाजरीन को पता चल जाए, वो उनको आसानी हो जाएगी। हाँ, साजिदा असगर के नाम से मेरी फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी है, तो उसमें मैं फ़ौरन अगर कोई आता है जवाब देती हूँ। तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे अप्रोच करना चाहें तो वो कर सकती हैं, और मैं उनकी बहुत हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये, मैं इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा हूँ कि ब्लाइंड स्कूल हैं इधर को 2-4, अगर वो स्कूल डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल हैं, अगर वो रब्ता करते हैं तो आप उसकी भी मदद करेंगे या उसका क्या तरीक़ेकार है? हाँ जी, उसका भी वो उनका वो देना पड़ेगा ना, मतलब वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। वो हमारा एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म से हम भेज देंगे उनको और वो भी अप्लाई कर देते हैं। हमारे डिफरेंट जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं काम, फिर वो अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके फिर जैसे अगर 5 लोगों ने अप्लाई किया तो हमारे पास फ़ंड सिर्फ 2 लोगों को देने के हैं, तो फिर हम जो टॉप पे हमें 2 नज़र आते हैं फिर हम उनको दे देते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी, ये 2-3 ये 3 हो गई, एक पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, एक वो इकना, हाँ जी, और ये एक कॉइन। हाँ जी, इसके अलावा भी आपके पास को हाँ जी। मैं वहाँ के जो ओरिजिनल फर्स्ट नेशन है ना, नेटिव जो वहाँ के हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती हूँ। तो उनके भी जो भी मसले मसाइल होते हैं उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो या कोई चीज़ का, तो हम फिर उसके लिए जो हाउस है उस पर हम अपना वॉइस रिकॉर्ड कराते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, तो उनकी भी हम पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मुकामी लोग जो हैं कैनेडियन? हाँ जी, कैनेडियन जो है, जो फर्स्ट नेशन उनको कहते हैं, जो असल कैनेडियंस है ना, बाकी तो हमारी तरह इमिग्रेंट्स है ना। तो जो फर्स्ट नेशन है उनको, उनके साथ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करती हूँ, तो उनमें। अच्छा, ये सारी बातें, ये जो उधर हमारे एम्बेसडर हैं या कौंसल जनरल हैं, वो इस मामले में आप लोगों के साथ उनका कैसा है साथ, उनके कैसे आपके साथ लिंक्स हैं, कैसे वो आपकी मदद करते हैं? वो उनको भी हम इनवाइट करते हैं, उनको 3 महीने बाद या 4 महीनों के बाद उनका स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल के मुताबिक वो हमारे पास वहाँ पे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन में आते हैं। जैसे कैलगरी में भी आएंगे, वैंकूवर में भी आएंगे, और इधर से हमारे पास भी आते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी लोग होते हैं जिनको पासपोर्ट की कोई मसला होता है, अप्लाई करना है, या शनाख्ती कार्ड का कोई मसला है, या जो जायदाद बेचना है उसकी अटॉर्नी किसी को देनी होती है, तो वो सब चीज़ें बाय कौंसलर जनरल ही होती है। तो उसके लिए हम फिर उनको हेल्प करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। और सारों को जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको हम बाय ईमेल या बाय फेसबुक हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लाँ डेट पे हमारे शहर में आ रहे हैं, तो फिर लोग उस वक्त आके अपने काम वहीं से करवा लेते हैं, फिर उनको वैंकूवर जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। तो ये मोहतरमा साजिदा असगर साहबा, मैं एक और बात मेरे अभी जहन में आई जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या जैसे उधर जॉब्स नहीं निकलती हैं या वो मुल्क काफ़ी लोगों को बुलाना चाहता है कि हमारे मुल्क में आए, इधर काम करें, तो क्या आप लोग उस सिलसिले में कोई लोगों की मदद करते हैं या कि वो एज ए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलना है? नहीं, ये जो है ना, अगर कोई इंटरेस्टेड हो वहाँ अप्लाई करने के लिए, तो मैं अपनी फ्री सर्विसेज उसको देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मैं वीज़ा ऑफिसर तो मैं हूँ नहीं, वीज़े नहीं मैं लगा के दे सकती, लेकिन जो प्रोसीजर है मैं बता सकती हूँ। तो अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है,
तो मैं उनको बता दूंगी कि आप अप्लाई कैसे करें ना। अप्लाई करके रिज़ल्ट तो जो है ना वो तो वीज़ा ऑफिसर ही के मतलब डिपेंड करता है, अल्लाह को पता है किसका लगना है किसका नहीं लगना। तो वैसे आपकी नज़र में किन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो ज़्यादा जिनके पास हुनर है या एजुकेशन है या क्या है, वो किन लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं? क्योंकि एम ही ना लोग, कई लोग वैसे ही शौक में ही उठ के भाग रहे हैं उधर भी, कनाडा में जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, नेशनैलिटी मिल जाएगी, कुछ लोगों के जहन बने हैं, कुछ इस सिलसिले में लुट रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपसे इसके मतलब जोर दे के बात कर रहा हूँ। मैं ये बात आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इस वसातत से सबको इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैं ऐसे ही किसी के पास प्रॉपर्टी मतलब ऑफिस था, मैं वहाँ गई और वहाँ पे उनको कोई एक बंदा आया, उसने मुझे तो नहीं, खैर मेरा तो वाकिफ़ नहीं था, वो उस बंदे का वाकिफ़ था, तो उससे वो बता रहा था और कह रहा था कि मेरा जो है ना वो मैंने 40 लाख रुपया किसी को दिया और वो जो है ना मैं, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें टिकट भी दूंगा, तुम्हारा वीज़ा भी लगवाऊंगा। और जब मैं टिकट लेके एयरपोर्ट पे गया हूँ तो पता लगा कि एयरपोर्ट पे से वो ना मेरी टिकट ही नहीं है ना। तो मैंने फिर उसने मुझे दिखाया जो उसने आजकल ये फ्रॉड बहुत हो रहा है, मैंने 2-3 लोगों को मुझे चूँकि मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ तो लोग यही बात मुझे मतलब 2-3 लोगों का मुझे पता लगा। तो इसलिए आप किसी भी बंदे से इस तरह की कोई लेन देन ना करें जो इतने पैसे मांगे और कहे मैं वीज़ा लगा देता हूँ। वीज़ा कोई नहीं लगा सकता, वीज़े का जो है ना अप्लाई करवा सकता है, लेकिन उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही कोई 25-30 हज़ार रुपया लगता है अप्लाई करने में, तो आप उसको ख़ुद भी करना चाहें तो आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें और आप कर सकते हैं ना। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पता नहीं तसल्ली नहीं होती। उसका भाई मलेशिया में था, उसने मलेशिया से कोई ऑनलाइन ही उसको अप्रोच किया और उसने कहा कि मुझे अप्लाई कर दो तो मैं देता हूँ। और उन्होंने पता नहीं किस तरह 40 मतलब लाख जो हैं वो उस बंदे को दे दिए और उसको देखा भी नहीं, और उससे उन्होंने वॉइस मतलब उसका ऑफिस भी कहीं नहीं था। तो अब वो लिटरली वो बंदा आके बाकायदा वो रो रहा था और कह रहा था कि मेरे अब्बू ने मुझे ना 30 साल पीछे भेज दिया और अब्बू मुझे मेरे भाई की बात पर कही जाते, नहीं नहीं तुम दे दो पैसे, तुम दे दो। मैंने लोगों से पकड़ के भी दे दिए, कुछ मतलब चीज़ बेच के भी दी है। तो इस तरह के लोगों के उसमें चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज दूंगी, तो बस मुझे आप अप्लाई कर लें, मेरे फेसबुक से ले लें। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैं एक और क्वेश्चन करूंगा इसी मतलब। नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छी ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि जैसे लोग लूट रहे हैं या जो लोगों का हाल हो रहा है उसके मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि आप उसको डाउनलोड करें और उसकी 25-30 हज़ार रुपया खर्चा है। तो अगर आप 40 लाख देकर आपने ना करवानी तो 25-30 हज़ार में अगर हाँ हो जाती है तो आपको और क्या चाहिए। तो ये मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँ कि ज़्यादा जो हुनरमंद लोग हैं उनकी उधर वैल्यू है या एजुकेशन के हिसाब से किसको आप प्रेफर करती हैं? नहीं, हुनरमंद लोग वहाँ पे जो है ना उसकी बहुत मांग है, लेकिन वीज़ा लगाने के लिए हुनरमंद के साथ साथ थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे सब चीज़ें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है ना। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर वो भी मुश्किल हो जाएगी ना। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर तो ये है कि वो आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, जैसे अगर आपने कपड़े सीने आते हैं आपको, आप जाते ही कपड़े सीना शुरू कर देंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई औरत मेहंदी लगाना शुरू कर दे तो उसको पैसे स्टार्ट हो जाएंगे। कोई मेकअप करना शुरू कर दे उसको भी स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बाल काटना शुरू कर दे उसके भी पैसे स्टार्ट हो जाएंगे। मर्दों में भी इसी तरह ही है कि अगर वो फर्श लगाने देख लें कि बिटालें कैसे लगाते हैं तो वो भी हो जाए। कोई ड्राइविंग लाइसेंस में बड़ी दफ़ा बात पूछती हूँ कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो कहते हैं कि आप ये क्यों पूछ रही हैं। मैंने कहा कि आपके पास ये भी एक डॉक्यूमेंट है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है और आपके पास लाइसेंस है तो ये आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं ना। वहाँ जाके आप कुछ नहीं करेंगे तो आप इस जॉब पे तो खड़े हो जाएंगे। फिर आप पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। आप जो फूड सप्लाई कर सकते हैं, आप जो पार्सल्स हैं वो सप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। और जब आप टैक्स दे रहे होते हैं तो फिर आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जैसे अगर बच्चे हैं आपके तो आपको एजुकेशन जो है वो 12वीं तक वहाँ फ्री है कनाडा में, तो इसलिए उसमें पैसे नहीं देने पड़ते। फिर दूसरा ये होता है कि वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप जो है ना वो हर बंदे को फ्री है, तो वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। आपने रेंट देना है और आपने ग्रोसरी लेके अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना है। अच्छा, जैसे ये यूके में
कोई बंदा इधर से जाता है, वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है, यूके वाले उसको वो रहाइश देते हैं फ्री में, फूड भी देते हैं, तो ऐसा उधर भी है या फ़र्क है? नहीं, वो देखें ऐसे नहीं होता। वो आप जाके रिफ्यूजीज क्लेम करते हैं। रिफ्यूजीज क्लेम करने को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करती। उससे आपके पाकिस्तान का इमेज बहुत ही ख़राब जाता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मेरा पाकिस्तान में मुझे जानी और माली मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो फिर वो उस बेस पे आपको वहाँ पे पनाह दे देते हैं। पनाह गुज़ीर कहते हैं इसको ना। तो वो जो है ना, जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर वो आप किसी मजहबी उस पर अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं कि मैं अहमदी हूँ या मैं शिया हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो डर है। तो इससे बेहतर है कि कुछ पैसे दे के वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है। मैं वो सजेस्ट करती हूँ कि वो करना चाहिए, ना कि रिफ्यूजीज़ जो है ना वो क्लेम करना चाहिए। अच्छा, वो रिफ्यूजी नहीं करते तो आप इस तरह करते हो तो फिर आपको वो रेंट वगैरह खुद पे करना पड़ता है? हाँ, सब चीज़ें खुद कर, जब हम कमा रहे हैं, हम कमा सकते हैं, तो फिर हम रेंट भी पे कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो खाना पीना है वो इतना महंगा नहीं है जितना कि यहाँ पे लगता है। वहाँ पे खाना हर जगह फ्री खाना होता है। आप किसी भी जगह पे जाएं, तो स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पे भी खाना पड़ा हुआ होता है, मस्जिद में जाओ वहाँ खाना पड़ा होता है। किसी भी मतलब इतना खाने का इतना मसला नहीं होता। भूखे नहीं कनेडियन गवर्नमेंट मरने देती है किसी को। वेरी गुड, ये कमाल है। अब हम 2 फूड बैंक चला रहे हैं। एक हम इकना के प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, एक हम हिप्सा के प्लेटफॉर्म से वहीं पे एडमिंटन में ही चला रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग आके फूड लेके जाते हैं, जो 3 महीने का हैम्पर होता है। लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि इसकी आमदनी कैसी है और इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो फिर उनको देते हैं। यूँ नहीं कि मतलब अगर आपका इनकम सही है तो फिर भी आप ले रहे हैं तो फिर आपको दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो 3 माह का आप देते हैं पैकेज उसमें? हाँ, 3 महीने का दे देते हैं। अच्छा, पूरा 3 महीने का राशन दे देते हाँ हैं? जी, 3 महीने का राशन। उसमें एक लिस्ट बनी होती है कि इसके मुताबिक ये देना है ना, तो वो देते हैं हम ना। आप ये देखते हैं कि उसके घर में कितने फर्द हैं, कि इसको कितनी ज़रूरत है? हाँ, आमदनी वो ज़ाहिर है पे स्टॉप आता है ना, उसमें आमदनी पता लग जाती है कि इसकी इतने महीने की इतना ही कमाता है ना बंदा। तो उसमें ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर सकता, किराया भी देगा, वो सारा एस्टिमेट करके एक कमेटी बनाई होती है। वो सारा उसके पेपर्स चेक करती है, चीज़ें करती है, फिर उनको लगता है कि ये एलिजिबल है तो फिर उनको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा साहिदा असगर साहबा, एक और क्वेश्चन शायद ये लास्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कनाडा से आए हैं, आप लोगों के आप इन लोगों दोनों मुल्कों को आप देखते हैं, आप लोग इन दोनों मुल्कों को देख रहे हैं, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा कह रहा हूँ कि इधर के और उधर के हालात के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक का वो मसला होता है, क्योंकि मैं यहाँ के ड्राइविंग भी करती हूँ। उसको पता नहीं लगता, कोई इधर से आ जाता है, उधर से आ जाता है। ड्राइविंग का सबसे पहले तो गलत जगह पे ड्राइविंग, मतलब गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं, आगे से गुजर जाते हैं। मतलब ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा बेहतर होना चाहिए और उसको हम खुद ही बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा, सफाई का इंतज़ाम। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और बच्चा जो है वो आपका बाइक फेंक रहा है, तो आप उसको क्या सिखा रहे हैं? सफाई का जो है ना, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। और हम देखें, कभी नवाज शरीफ को गलत कहते हैं, कभी इमरान खान को गलत कहते हैं। तो मैं जब भी कभी ऐसे बात हो तो मैं यही कहती हूँ कि आपने ये अपने बच्चे को क्या सिखाया जिसने गाड़ी में से आपका जो छिलके खा के बाहर फेंक दिए हैं? उस बच्चे को, माँ बाप को मना करना चाहिए ना कि ये चीज़ नहीं, आप इसको एक शॉपर में रखें और इसको जब हम उतरेंगे तो इसको किसी डस्टबिन में फेंक देंगे, नहीं तो अपने घर में जहाँ पे आप जा रहे हैं आप वहाँ भी उसको फेंकें। 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत बॉदर करती हैं, एक ट्रैफिक और एक सफाई का इंतज़ाम। तो उसको हमें खुद करना है। हम हर चीज़ ना अपने सरबराह पे डाल देते हैं। सरबराह ने तो आके हमारी गलियाँ नहीं साफ़ करनी। हमारे वहाँ पे आप यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है, हमारे वहाँ पे कोई जमादार नहीं होता। अच्छा, सिर्फ साल में 1 दफ़ा सफाई होती है, जिस वक्त बर्फ़ पिघलती है उस वक्त उसमें जो कागज़ होते हैं वो भी सारे वॉलंटियर लोग करते हैं। एक टीम बनती है, उसमें एक बंदा गवर्नमेंट का होता है और बाकी उसके पास 8 या 10 लोग जो है नीचे उसके काम कर रहे होते हैं फ्री। और वो वहाँ पे ना वो कैचर पकड़ के तो सारे वहाँ से ना उठा रहे होते हैं और किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि हम ये क्यों कर रहे हैं ना। तो शहर पूरा साफ़ होता है। और अगर वहाँ पे कोई फेंकने लगे तो हर बंदा खड़ा हो जाता है कि तुमने छिलका फेंका क्यों है, इसको उठाओ। और वो लड़ाई नहीं करता, वो उठा के उधर साइड पे डिस्टबिन में डाल देता है। बिल्कुल। तो हमें नीचे से वो करना है। हमें जैसे हम लोग होंगे वैसे ही हमारे पे सरबराह होंगे।
तो हम खुद तो अगर झूठ बोलते हैं, हम चीटिंग करते हैं, तो फिर आगे से हम कहें नहीं हमारे सरबराह को वो नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात है कि हम माशरे को तभी बेहतर बना सकते हैं जब हम अपने बच्चों को बेहतर बनाएंगे, इन पे तवज्जो देंगे, इनको ये सिखाएंगे कि कैसे परवान चढ़ना है। अगर हम खुद इनके सामने झूठ बोलेंगे या बुरी बातें करेंगे या गंदगी फैलाएंगे या ट्रैफिक के रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो ज़ाहिर बात है ये बच्चे हमें ही देखते हैं, ये हमें ही फॉलो करेंगे। ये बहुत अच्छा आज का मैसेज आपने दिया, मुझे बड़ी ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने हमें इतना वक़्त दिया और हमें इतनी अच्छी बातें बताई, कनाडा के मतलब बताई, लोगों के जाने के मतलब बताई, जो लोग लुट रहे हैं इस वक्त उनको भी सीधा रास्ता दिखाया, और स्पेशली आपने अपना फेसबुक अकाउंट के बारे में बताया कि कैसे वो आप लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं और कैसे आप उनको सीधा रास्ता बता सकती हैं, क्योंकि आज सीधा रास्ता बताना भी एक नेकी है। जो लोग उस पर अमल करेंगे वो इस बुरे रास्ते से भटकने से बच जाएंगे, और जो लोग उनके पैसे खा जाते हैं या जो लोग अपना ख़ानदान की चीज़ें बेच देते हैं, अपना सारा कुछ बेच बाच के, तो वो इन लोगों के हथे चढ़ जाते हैं, वो बच जाएंगे। ये बहुत शुक्रिया साजिदा साहबा, मुझे आपसे मिलकर बड़ी अच्छा लगा। ये अल्लाह ताला आपको और ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और आपको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे अच्छे कामों के लिए। थैंक यू जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी, कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।